हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि आपका फर्स्ट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ चुका है, फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका है, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग होना है। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गया, वो जिनको अच्छे कॉलेज मिल गया, अच्छे ब्रांच मिल गया, वो काफ़ी उत्साहित हैं। जिनका नहीं हुआ उनको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। बेसिकली हम लोग एक मोटिवेशनल टॉक करेंगे इस पे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि जो अभी तक आप पढ़ रहे थे और आगे आपको जो पढ़ना है उसमें आप डिफरेंसेस को समझ पाएँ। क्योंकि जो अभी तक आप पढ़ रहे थे और जो आगे आपकी पढ़ाई होने वाली है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, आपको किस तरह से पढ़ने चाहिए, तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि हम लोग बेसिकली एक मोटिवेशनल टॉक करने वाले हैं। हम लोग मोटिवेशनल एक आम तौर पे बातचीत करेंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत ये समझ हो जाए और होपफुली ये समझ आ जाएगा आप वीडियो के अंत तक कि सही में वाकई हमें कैसे पढ़ने चाहिए और दोनों में क्या डिफरेंसेस था अभी तक और जो आगे आप कोर्सेज पढ़ने वाले हैं। जो भी ब्रांच में आपका एडमिशन्स लिए हैं या जो भी लड़के को जो ब्रांच मिला है, सभी ब्रांच ठीक है। डिप्लोमा में कोई दिक्कत नहीं है, हायर स्टडीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो सिविल में एडमिशन्स लिए हों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग या जो भी ब्रांचेस हैं उसमें, क्योंकि सभी में जॉब है। डिप्लोमा पर करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ये आप सोचेंगे कि कॉलेज में आपको उस लेवल पे पढ़ाया जाए, उस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि आप चीज़ों को जानते हैं। आप एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां आपको अपने लाइफ को एक सही जगह लेके सही डायरेक्शंस में जाना है। क्योंकि जब आप डिप्लोमा कर लेंगे तो उसके बाद उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरे कोर्सेज कर लेंगे। डिप्लोमा 3 साल का कोर्स है, तो करने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसी को अपना रेफरेंस और बेस मान के भी आप आगे की अपने गोल को तय करेंगे, फिक्स करेंगे, सेट करेंगे। तो उसी सब चीज़ों को लेकर हम लोग एक विस्तार से चीज़ों को समझते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर है क्या। तो जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, आप ही सबके लिए है कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ें जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो और अपने गोल को अचीव कर सके। यानी किस तरह से आपको पढ़ने चाहिए, कैसे स्टडीज़ करने चाहिए, अपना टारगेट कैसे होना चाहिए, कैसे आप फिक्स करें, तभी ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। अगर इस पे आप फोकस करेंगे तभी आप एक सही डायरेक्शंस में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एडमिशन्स लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। एडमिशन्स लेने के बाद भी आपको निरंतर, लगातार, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब डिफरेंसेस ये समझेंगे कि जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ये पहला आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, और आगे की जो पढ़ाई है आपकी, उसमें एक थिन लाइन का डिफरेंसेस है। जो अभी आप पढ़ रहे थे वो एकेडमिक से रिलेटेड था, मतलब आपको वहाँ पे लिमिटेड सीट नहीं था, आप वहाँ पे लिमिटेड सीट के अंदर नहीं बंधे हुए थे। आपको सिर्फ अपने अच्छे परसेंटेज लाना था और अच्छे से पढ़ाई करना था, एकेडमिक सही करना था। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अभी जो आप आगे पढ़ेंगे कॉलेजेस में, किसी भी ब्रांच से आप डिप्लोमा करेंगे, तो वो एक तरह का आपका प्रोफेशनल कोर्स होगा। प्रोफेशनल कोर्स कहने का मतलब जो आगे की आपकी जर्नी होगी इसी कोर्स पे डिपेंड होने वाला है। जो आप डिप्लोमा करेंगे इसी पे फिक्स होने वाला है कि आप अपने करियर को किस डायरेक्शंस में लेके जाते हैं। यानी ये पहला कॉम्पिटिटिव है और आपने निकाला भी, अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच के साथ आप एडमिशन्स ले रहे हैं, तो आपको इसको रेफरेंस मानना पड़ेगा। एक बेस आधार बना के उस पर 1 बाय 1 स्टेप आपको आगे मूव करना पड़ेगा, तभी आप सही जगह सही वक्त पे पहुंच पाएंगे। ये हम लोग का थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात रहा स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो आप पढ़ रहे थे ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे वो एकेडमिक कोर्सेज था। तीनों फेज आपने देखा, एकेडमिक कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिया और प्रोफेशनल था। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स से डिप्लोमा करने के बाद आपको
हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी बैठने का मौका मिले। जैसे लीट की एग्जाम आप देंगे बीटेक करने के लिए, तो वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो भी वहाँ पे और सीटें नैरो होगा, लिमिटेड सीट होगा, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पहले से मेहनत करते आएंगे। अचानक से करने पे चीज़ें नहीं हो पाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो निरंतर आपको मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है, मॉड्यूलेशन आपके साथ हमेशा खड़ा है। कोर्सेज हमारा लॉन्च होने वाला है, लॉन्च के हम लोग पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे हम लोग आपके ऐप पे डालने वाले हैं। सारे सेशन चला जाएगा, अभी से ही आप स्टार्ट कर दे पढ़ना। जैसे कि मैंने बताया है कि अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स सभी ब्रांच को ऑलमोस्ट कॉमनली पढ़ना होता है, तो इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि साइंस और मैथ के बेसिस पे ही इंजीनियरिंग को आगे लेके आप जा सकते हैं। उसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो चलिए इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और अपने आप को मोटिवेट रखना है, कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है। आप इन पॉइंट पे अगर फोकस करके नहीं पढ़ेंगे तो अंततः आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अंततः आपको बातें समझ में नहीं आएगा, और फिर वहाँ पे जब टाइम निकल जाएगा तो वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इरिटेट होंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इन सब से बचे, और आसानी से आप डिप्लोमा को बड़ी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे अपना एक टारगेट गोल भी सेट कर सकते हैं और उसे अचीव भी कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे तो अच्छे से आप कर सकते हैं। टिप्स है एक तरह से मान लीजिए, और ये टिप्स क्या है देखिए। पहला टिप्स ये है कि टाइम टेबल बनाएं। कभी भी आप पढ़ें, कोई भी काम करें, तो उसका एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, टाइम टेबल कहने का मतलब एक रूटीन। टाइम टेबल बनाएं, ये आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपका डेली लाइफ का जो रूटीन होगा वो आपका एक सही तरह से सेट हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको सब चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सोना कब है, उठना कब है, आपको पढ़ना कब है, यानी जो आपके टाइम हैं, जो सबके लिए वो टाइम बराबर है, उस टाइम को आप एक सही स्केल में डिवाइड कर दें कि आपको उस टाइम पे क्या करना है, कब कॉलेज जाना है, कॉलेज से आने के बाद क्या करना है, आने के बाद हमें फिर कितने देर पढ़ना है। ये सारे आप पे डिपेंड करता है। जिसने अपने टाइम टेबल को सही तरीके से बना लिया, जिसने अपने टाइम टेबल को सही से अरेंज करके और उसको फॉलो कर लिया, वही दुनिया में काबिल इंसान बना है। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब और किताबों का आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। पढ़ना निरंतर आप ही को पढ़ना पड़ेगा, कोई कुछ भी पढ़ा दे, पढ़ना अल्टीमेट है, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। तो एक टाइम फिक्स करें, एक रूटीन बनाएं, अभी से लग जाए पढ़ना। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, उत्साह होनी भी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि ये आपका पहला एग्ज़ाम था, आपने रैंक भी लाया। तो इस उत्साह को, इस इनर मोटिवेशंस को यूं ही डिस्ट्रॉय नहीं होने दे। इस उत्साह को, इस उमंग को आप आगे भी बरकरार रखें, और उसी मोटिवेशंस के साथ सभी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाएं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएगा, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, कंटेंट होगा, इंटरव्यू देंगे, जवाब देंगे, हायर पैकेज पे आप ही को जॉब मिलेगा। यही तो होता है, इंटरव्यू देंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कंटेंट होगा, आप आंसर देंगे, उसके बेसिस पे आपका करियर डिसाइड होगा। हमें दो काम करना है, निरंतर सही तरीके से पढ़ना है, सेमेस्टर में परसेंटेज भी आए, परसेंटेज से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। एक बात ये समझ लें, जो भी आपके कॉलेज के फैकल्टीज़ होंगे वो उसी प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाएंगे जिससे सिर्फ आप पास हो सकें। बहुत हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं, पास हो सकें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होगा उनको इससे मतलब नहीं है। आप भी जानते हैं, सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, दोनों जगह की फैकल्टीज एक ही जैसे हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ पास कराने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप डिप्लोमा कर लेंगे, लेकिन नॉलेज इन्हेंस कैसे होगा, वो आपको स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा। इसके लिए मॉड्यूलेशन आपके लिए हमेशा खड़ा है। तो टाइम टेबल बनाएं, एक निरंतर सही तरीके से टाइम टेबल बनाएं। दूसरा, जब आप टाइम टेबल बना लें, पढ़ाई स्टार्ट करें, अपने गोल को सेट आपने कर लिया है, तो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। जो सिलेबस आपका कहता है, अब सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने का क्या मतलब होता है
कि सिलेबस है क्या, इसको समझे आप पहले। सिलेबस है क्या, इसका सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ये क्या है, इसका एम क्या है। यानी कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पास होने के मकसद से पढ़ें। सिलेबस को पहले अच्छे तरह से पढ़ें। जैसे मैंने नाम लिया कि अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना, फॉर एग्जांपल अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो आप सिलेबस को सही तरह से एनालाइज करें। फर्स्ट स्टेप होता है स्टडी का या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का या आगे बढ़ने का कि आप सिलेबस को समझे। जिस दिन आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप 20% आपके पास कंटेंट आ गया। सिलेबस को समझना सबसे बड़ी बात होता है। जिसने इस सिलेबस को समझ लिया वो सबसे आगे रहेगा। सिलेबस को समझना है, सिलेबस पे टाइम देना है, खूब एनालाइज करना है कैसे किस तरह से लिंक हो रहा है। जब आप बार बार सिलेबस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो इंटरलिंकिंग कंटेंट होगा, जो टॉपिक्स होंगे वो समझ में आ जाएगा। जैसे आप बताइए कि अगर ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस की मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होता है ट्रिगोनोमेट्री को ही फॉलो करके बनता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें ट्रिगोनोमेट्री अगर हमारा सही रहेगा तभी हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आएगा। सिलेबस को समझे। जब सिलेबस आज समझ ले तो कोई भी टॉपिक उठाएं तो टॉपिक को पढ़ने का एक तरीका होता है कि जैसे बुक लें, सेल्फ पढ़ना चाहते हैं कंटेंट, जैसे मॉड्यूलेशन से आप लेंगे, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आपका डिमांड भी है तो उससे आप पढ़ेंगे। यहाँ से तो अच्छे फैकल्टी सारे पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव को समझे, उस पर ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्टिव कैसे बन सकता है, इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस क्या हैं, उस तरह से पढ़ना है। चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना है। सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। थर्ड आपका ए है क्लास में टीचर को ध्यान से सुने। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान लगा के पढ़ें। उसमें डिस्टर्बेंसेस, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। जब तक आप एक गुड लिसनर नहीं बनेंगे तब तक आप बातों को नहीं समझ सकते हैं। वही बोला जाता है कि इंसान को बोलने की आदत होती है, लेकिन बड़ा इंसान वही है जो दूसरी की बातों को सुन के चुप हो जाए। तो चुप रहना सीखें। जब तक आप चुप नहीं रहेंगे, तब तक चुप रह के नहीं चीज़ों को समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। चुप रहना सीखें, सुनना सीखें, दूसरे की बातों को सुनना सीखें, समझना सीखें, तो ऑब्वियस सी बात है ज़रूर आप एक अच्छा मार्क्स लाएंगे और अच्छा कर सकते हैं। ध्यान रहे इस बातों का। ठीक है, सही से अपने अध्यापक या टीचर्स हैं उनकी बातें सुने। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को केयरफुली सुने देखें, ताकि कोई भी नॉइज़, डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करे। चौथा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रटने की बजाय टॉपिक को समझने की कोशिश करें। सिर्फ वही बात मैंने बोला कि सिर्फ आपको रट के एग्ज़ाम पास नहीं करना है। अगर आपने रट के एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप भूल जाएंगे उस बातों को। आप अगर एनालिटिकल, लॉजिकल इंटरव्यू होने लगा, हायर पैकेज पे आपको इंटरव्यू देना पड़ जाए तो वहाँ पे आप रट के जवाब नहीं दे सकते हैं। ये एनालिटिकल और लॉजिकल आंसर तभी आपके अंदर ये बिल्डअप होगा धीरे धीरे। ये अचानक से डेवलप नहीं होता है कि लॉजिकल किसी टॉपिक पे लॉजिकल आंसर देना या अचानक से रटने से डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप होता है। यानी आपको थोड़े थोड़े हमेशा कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, टॉपिक के एप्लीकेशंस को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। टॉपिक को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश न करें। आप अपने गोल को क्लियर रखें। आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और आपको जो आगे आपका बार जो सेट है उसको कैसे अचीव करना है, वो आपका गोल क्लियर होने चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को सही तरीके से पढ़ना है और इस टॉपिक पे जो भी आंसर कहीं से मुझे पूछा जाए, आइदर वो इंटरव्यू है या सेमेस्टर का पेपर हो या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता हूँ डिप्लोमा बेसिस पे, अगर उसमें से सवाल आता है उस टॉपिक से तो मुझसे वो सवाल नहीं छूटने चाहिए। नियम पढ़ने का यही मतलब है कि एनी हाउ अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लिए तो उस टॉपिक से सवाल अगर पूछा जाता है तो वो आपसे स्किप ना हो। पढ़ने का यह रिजल्ट होता है। तो अपने गोल को क्लियर रखें, करना क्या है, कैसे करना। जैसे डिप्लोमा के बाद एडमिशन, जैसे आपने
10th के बाद अपना गोल क्लियर रखा कि अब मुझे डिप्लोमा में एडमिशन्स लेना है, आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया, रैंक आया, अब आपका एडमिशन्स हो रहा है। अब एडमिशन हो गया तो आपका ये गोल क्लियर होगा कि हर सेमेस्टर में मुझे बेहतर लाना है, क्लासेस में बेहतर करने हैं, मेरे परसेंटेज बेहतर होने चाहिए। परसेंटेज के बेसिस पे ही प्लेसमेंट होता है, तो परसेंटेज से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, परसेंटेज बेहतर होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपका ये गोल होगा, परसेंटेज बेहतर रखेंगे। ओवरऑल जो CGPA होगा, मार्क्स होगा मेरा डिप्लोमा का, वो बेहतर होना चाहिए ताकि मैं अच्छे जगह प्लेस्ड हो सकूं या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस करूं तो मेरे कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे, तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। अगला पॉइंट है एक फिक्स टाइम तक ही पढ़े। एक फिक्स टाइम तक पढ़ने का ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि लथार्जिक टाइप के, आलसी टाइप के ऐसे किताब लेके लेटे हुए हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, बातें समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस किताब खुला हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। वीडियो देख रहे हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आपको अंत में ना मिले, तो उस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। एक फिक्स टाइम तक पढ़ें, ब्रेक ले फिर पढ़ें, निरंतर पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो अचानक से, कभी कुछ नहीं होता है। एक फिक्स टाइम तक पढ़ें, जितने अंदर आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है उसी के अनुसार आप पढ़ें। जैसे 1 घंटा, एक बार में आप 1 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, 1 घंटा आप आराम से बैठ के पढ़िए, लेकिन उस 1 घंटे में किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो। 1 घंटा अच्छे से पढ़ें, फिर रिलैक्स हो जाएं, कोई घूम लें, जो भी करना है 10 मिनट 20 मिनट रिफ्रेश हो जाएं, फिर आप सेकेंड आवर में बैठे पढ़ें आराम से। ऐसे छोटे छोटे स्टेप के साथ शुरू करेंगे। अगर आदत ना हो बैठने का, आदत ना हो पढ़ने का, तो अभी से आप आदत डाल लें इस आदत को। अगर आदत आपने नहीं डाला तो फिर दिक्कत होगा। अगर अभी से आदत आप सेल्फ बैठने की अगर आपने नहीं डाला और आपके हाथों में किताब नहीं हुआ, आप जिस कोर्स में जाते हैं उस कोर्स का मज़ा नहीं ले पाएंगे, उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर को सेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आदत डालिए बैठने का, आदत डालिए किताब को हाथ में पकड़ने का। जिस दिन आपने बैठने का और किताब अपने हाथों में पकड़ने का आदत डाल लिया, वो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपका गोल है। जिसको अकेले में बैठने की आदत हो जाए और किताब से उसको लगाव हो जाए, तो आपको लगता है कि वो लड़का पीछे रहेगा, कभी पीछे नहीं हो सकता है। तो एक फिक्स टाइम तक पढ़ना है, ऐसा नहीं लगे रहना है। नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक को छोड़ देंगे, रिफ्रेश होंगे, फिर उस टॉपिक को पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। फिक्स टाइम तक पढ़ें पूरे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, इधर उधर से नोट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो मिलता है तो एकदम डिप्रेशंस में ऐसे वैसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हम ऐसे क्यों करें? हमें पूरी साल टाइम मिलता है, पूरी सेमेस्टर में आपको 6 महीने के टाइम मिलेगा। हम एग्ज़ाम से 1 महीना पहले क्यों पढ़ेंगे? हम लगातार पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। अब आप अगर कम समय में पढ़ेंगे तो सिर्फ आप रट पाएंगे, टॉपिक को सही से एनालाइज करके नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़े, न कि एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा पढ़े। एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा पढ़ने का ये डिसएडवांटेज होगा कि सिर्फ आप रट सकते हैं, उस बेसिस पे कोई आप गोल सेट नहीं कर सकते हैं, उस टॉपिक को आप सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको पेपर देना है, आपको एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम में पास करना है। लेकिन निरंतर आप थोड़े थोड़े पढ़ते रहेंगे तो उससे टॉपिक भी आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो टॉपिक आपका क्लियर होगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। आप 2-3 टाइम्स आप टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। ये सारे एडवांटेज हैं। बिफोर एग्ज़ाम 2-3 टाइम्स आप टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर किसी चीज़ को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो आपको नहीं पता कि कोई भी चीज़ उससे आप पूछा जाए तो आप कभी भी लैक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अचानक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहीं डिप्रेशंस में चले जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। जब हमें टाइम मिल रहा है, हमें पढ़ना ही है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, हमें पढ़ के ही तो आगे उस बेसिस पे बढ़ना है। जब हमारे पास टाइम है ही तो हम उस टाइम का सही यूटिलाइज क्यों ना करें। इसलिए थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी फ्री हैं आप
तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी से कोर्सेज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं आप लोग के लिए, आपका डिमांड भी था और दे भी रहे हैं, तो आप अभी से स्टार्ट कर दें पढ़ना और तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तभी आप अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारा रहा कि आप अपने गोल को सेट करने के लिए कैसे आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपका फ्यूचर और ब्राइट हो। हम लोग का काम है आपके साथ खड़े होना, हर पॉइंट पे गाइड करना, जहाँ जैसे आपको दिक्कत हो रहा हम लोग गाइड कर रहे हैं। जो आप डिमांड कर रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट में हम लोग वो लेके आ रहे हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। बाकी हमारा वेबसाइट आप जानते ही हैं modulation.in है, विजिट कर सकते हैं। लक्ष्मी नगर में आप आए ही हैं जो टॉपर्स जितने बच्चे थे, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है 9015781999। जो डाउट है आप इस पर डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हमेशा मोटिवेट रखना है, सही तरीके से पढ़ना है, सिलेबस को समझ के पढ़ना है, कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। कॉलेज में जाना है लेकिन पढ़ना अपने से है, सही तरीके से पूरी सिलेबस को पढ़ेंगे। जब तक पूरी सिलेबस नहीं पढ़ेंगे हम आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अगर आपको लाइफ में सही करना है तो अभी से ही सेमेस्टर की आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सिलेबस पता है, मैं सिलेबस बता दूंगा एक दिन, हर सब्जेक्ट हर ब्रांच का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस पढ़ने हैं मैं बता दूंगा। वो वीडियो जाना चालू हो जाएगा कल के बाद से, तो आप देख लेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके जो भी कलीग्स हैं या आपके जो भाई हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आप चाहते हैं, ज़रूर आप चाहते होंगे, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके तरह एक अच्छा कॉलेज में पढ़ें, एक अच्छे रैंक के साथ सीटी क्रैक करके एक अच्छे ब्रांच में एडमिशन्स वो भी लें आपके तरह, तो उनको अभी से ही आप गाइड कर दें कि मॉड्यूलेशन जो है एक बेहतर कोर्सेज प्रोवाइड करता है। टॉपर्स यहीं से निकला, आप काफ़ी अवेयर हैं, जो आप लोग का फीडबैक है। हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है सीईटी के लेके, जो आपने मैराथन सेशन में देखा। और भी टीम है जिसको हम लोग इस बार लॉन्च करेंगे, तो काफ़ी टीम और हमारा बड़ा हो गया है। अब हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और कंटेंट देंगे। तो अपने जो कलीग्स होंगे, जो बच्चे आपके रिलेटिव्स इधर उधर जो बच्चे हैं, उनको अभी से बोलिए कि अगर तुम 10th में हो तो अभी से क्या करो, तुम वहाँ से वीडियो क्लासेस ले लो और थोड़ा थोड़ा एक घंटा उस पर या आधे घंटा टाइम दो। क्योंकि पूरी क्लासेज अगर आप सीईटी के देखेंगे तो कितने आवर्स का है, 120 आवर्स का मैक्सिमम है। अगर 120 आवर्स के सीईटी का क्लासेस मैक्सिमम है, साल में 365 दिन होता है। यानी अगर जून में एग्ज़ाम हुआ है तो ऑलमोस्ट 11 मंथ का उसके पास समय है, 11 मंथ का समय है। और 11 महीने का अगर समय है तो एक महीने में ऑलमोस्ट 30 दिन होता है, यानी लगभग उसके पास 330 दिन है। यानी मान लीजिए 30 दिन हॉलीडेज में निकला, 300 डेज उसके पास है जो सीईटी का प्रिपरेशन सभी से करेगा। उसका बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और आपको पता है कि वहाँ पे भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। यहाँ से भी मैथ साइंस अच्छे से पढ़ लेगा और बोर्ड में भी काफ़ी हेल्प होगा, इंग्लिश में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा उसको। 120 घंटे का कोर्स है, अगर यहाँ पे डेली वो आधे घंटे भी देखता है, 120 घंटा का कोर्स है, 300 दिन उसके पास टाइम है, डेली आधे घंटा को देता है, कंटेंट को पढ़ता है और आधे घंटा प्रैक्टिस करता है। यानी डेली 1 घंटा वो सीईटी पर अभी से देना स्टार्ट कर दे और साल में 2 बार उस पूरी कंटेंट को रिवाइज कर दे, लास्ट में हम लोग का मैराथन सेशन ज्वाइन कर लें, तो आपको क्या लगता है वो लड़का रैंकर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो जो भी आपके कलीग्स हैं, हम लोग का सीईटी का कोर्सेज पूरी डिफाइन वे में ऐप पे लॉन्च हो चुका है, तो आप ऐप डाउनलोड करवाइए उन्हें। मॉड्यूलेशन प्ले स्टोर में आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट करके आप 2.0 प्ले स्टोर में डालेंगे तो वहाँ पे ऐप आएगा, वहाँ पे ऐप पे जाएंगे और वहाँ पे पूरी कोर्सेज है, वहाँ से उनको वो बाई कर सकते हैं। तो आप उनको बोलिए कि अभी से ले लो कोर्सेज, काफ़ी फिजिबल प्राइस में है कोर्सेज। वहाँ आप पूरी साल के लिए 2000-3000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होता है। कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें और अपने प्रिपरेशंस को अभी से ही सीईटी की तरफ लेके चले जाएं, क्योंकि काफ़ी डिप्लोमा स्किल होने वाला है और फ्यूचर अच्छा हो, रैंक अच्छा होगा। अभी से पढ़ेंगे तभी वो अच्छा कर सकते हैं। और आप लोग के लिए है कि जो एडमिशन्स ले रहे हैं, सेकेंड राउंड में भी कुछ लड़कों का एडमिशन होगा,
फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो ही चुका है, फ्रीज का मतलब एडमिशन हो चुका है, बहुत सारे सीट फिल हो चुके हैं। तो आप सबको अभी से ही सेमेस्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए और सेमेस्टर का कोर्सेज जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मॉड्यूलेशंस ऐप डाउनलोड कर लें। मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर पे, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0, और उसी पे कोर्सेज को डाला जाएगा, वहाँ से आप परचेज करना। हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे 1-2 दिन में, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी अगर कहीं कोई टॉपिक समझने में दिक्कत होता है, किसी तरह से बातें समझ में नहीं आता है, आपके कॉल की जवाब हम लोग देते हैं, जो मैसेजेस आप करते हैं उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी और डाउट इससे रिलेटेड हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। आप लोग लाइक कम करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट CET को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीडी बच्चे हैं उन तक उस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी उसका एडवांटेज ले सकें। सही डायरेक्शन अगर आप देंगे किसी को तो इसका जो एडवांटेज है आपको इसका फ्रूट, यानी मतलब आप अनएक्सपेक्टेड वे में आपको इसका एडवांटेज मिलता है। ऊपर वाला पे भरोसा रखें, अपने आप को सही डायरेक्शंस में मेहनत करें, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मोटिवेटेड रहना, ठीक है। बाकी तो सब ऊपर वाला देखने वाला है ही। तो आप गाइड करें बच्चों को, अपने जूनियर को गाइड करें और उनको बताएं कि देखो ऐसे करने से ये हो गया, देखो मेरा रैंक आया, तब एडमिशन हुआ, मैंने कहाँ से पढ़ा, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप शेयर करें। अपने एक्सपीरियंस अपने जूनियर के साथ शेयर करने चाहिए, ठीक है। बोलना सीखें, पेशेंसफुली बातें करें, लोगों को सुने, तभी आप सही एक जजमेंट ले पाएंगे, सही तरीके से टॉपिक को पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, ज़रूर उसे रिजॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, मॉड्यूलेशन टीम ज़रूर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू।